हिंदी साहित्य का इतिहास। भारत में मुख्यतः आर्य एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य परिवार उत्तर में एवं द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत में है। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। हिंदी इसकी उत्तराधिकारिणी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, स्वीकृति और सर्वमान्य काल विभाजन है। 1 आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी। 2 भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी। 3 रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी। 4 आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आदिकाल का नामकरण प्रमुख साहित्यकारों के अनुसार ग्रियर्सन, चारण काल, मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजवपन काल, राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध सामंत काल, रामकुमार वर्मा, संधिकाल, विश्वनाथ प्रसाद, वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल। आदिकालीन प्रवृत्तियां। 1 राष्ट्रीय भावना का अभाव। 2 वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। 3 युद्धों का सजीवता पूर्ण वर्णन। 4 प्राकृतिक चित्रण का मनोहरी वर्णन। 5 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। 6 कल्पना की प्रचुरता। 7 डिंगल, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का प्रयोग। 8 विविध छंदों का प्रयोग। आदिकाल की सर्वाधिक प्रचलित काव्य चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। बीसलदेव रासो नरपत नाल्ह का श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। इसके सर्व प्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचना का संकलन गोरखवाणी में मिलता है। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले सिद्ध कहलाए। इनकी संख्या 84 है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सवरपा, डोमिपा, कंडपा आदि। खुसरो। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। आथा अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली है। भक्तिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में वर्गीकृत किया है। 1 सगुण भक्ति धारा। 2 निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को कृष्ण एवं राम भक्ति शाखा में बांटा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, माराबाई, प्रस्थान, स्वामी हरिदास एवं चैतन्य महाप्रभु। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास, अग्रदास, माधवदास, छपेराम, लालदास आदि। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी शाखा में बांटा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, हरिदास, निरंजनी, दादूदयाल, मलूकदास, सुंदरदास आदि। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, आलम, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि। रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। रीतिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है। अंकृत काल मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कलाकाल डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रीतिबद्ध। इसमें वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे, जैसे चिंतामणि मातेराम, भिखारीदास मंडन, दूल्हा, रघुनाथ आदि। रीतिमुक्त। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त कविता लिखते थे। इनमें प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीतिसिद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु उन्हें रीति की पूर्णतः जानकारी थी, जैसे बिहारी। आधुनिक काल में हिंदी का अधिक विकास हुआ। इस काल के भी अनेक नाम दिए गए।
गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वर्तमान काल मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल इस काल गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ। इस काल को 2 युगों में विभाजित किया गया। 1 भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। भारतेंदु जी ने न केवल गद्य की भाषा को परिष्कृत किया अपितु पद्य की भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका सन 1868 में प्रारंभ की, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका प्रारंभ की, तत्पश्चात 1874 के नारी शिक्षा हेतु बाल बोधिनी पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय हिंदी साहित्य में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। आचार्य जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी की दिशा एवं दशा, भाषा, संस्कार, व्याकरण, शुद्ध विराम चिन्हों के प्रयोग से हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, रायदेवी प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रमुख थे। छायावाद, छायावादी युग का प्रारंभ द्विवेदी युग के बाद 1918 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत, निराला, प्रसाद एवं वर्मा की रचनाएं लगभग इसी के आसपास लिखी गईं। 1918 में प्रसाद का झरना, निराला की कविता जूही की कली 1916 में तथा पंत जी के पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हुई। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। महादेवी को आधुनिक मीरा कहा गया। वे वेदना की कवयित्री हैं। जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवादी काव्यधारा का प्रणयन किया। इनका ग्रंथ कामायनी महाकाव्य है। इनके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि प्रेम और मस्ती भरे काव्य लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रगतिवादी 1936 से 1943 ईस्वी, मूलतः यह विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित थी। प्रगतिवाद काव्य पूंजीवाद का विरोध करता है। पंत की ताज कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। नागार्जुन प्रगतिवाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रमुख रचनाकार नागार्जुन, केदारनाथ, शिवमंगल सिंह सुमन, पंत, निराला आदि। प्रयोगवाद 1943-1960 ईस्वी, इसका प्रारंभ 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों ने लीक से हटकर नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त रचनाओं का प्रारंभ किया। इस युग के प्रमुख रचनाकार थे मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। नई कविता, प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। यह नई शिल्प की कविता है, जो मानव मूल्यों की पुनः स्थापना करती है। नई कविता के प्रमुख कवि थे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त आदि। नई कहानी हिंदी साहित्य में कहानी विधा का सुव्यवस्थित प्रारंभ 20वीं शताब्दी के पहले दशक में सरस्वती के प्रकाशन से हुआ। हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी को त्वरित गति तथा नवीन मोड़ देने का श्रेय प्रेमचंद को है। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण्य विषय पारिवारिक एवं सामाजिक है। प्रमुख कहानीकारों में हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, माधवराव सके, विशंभर नाथ कौशिक, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, धर्मवीर आदि। गति तथा नवीन मोड़ देने का श्रेय प्रेमचंद को है। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण्य विषय पारिवारिक एवं सामाजिक है। प्रमुख कहानीकारों में हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, धर्मवीर आदि। उपन्यास साहित्य का प्रारंभ पश्चिमी साहित्य के संपर्क की देन है। विद्वानों ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पंडित श्रद्धाराम पुल्लौरी कृत भाग्यवती को मानते हैं।
अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। प्रमुख उपन्यासकारों में हैं प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, विशंभर शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैतेंद्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी। निबंध लेखन में लेखक अपने विचारों को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि संपूर्ण रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। गद्य की विधाओं की तुलना में निबंध आधुनिकतम विधा है। पंडित प्रेमचंद शुक्ल ने निबंध लेखक को नई दिशा प्रदान की। प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामविलास शर्मा, नंददुलारी वाजपेयी। नाटक हिंदी नाटकों का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। गोपाल चंद्र कृत नहुष को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अस्क, चतुरसेन शास्त्री आदि हैं। हिंदी आलोचना किसी कृति के गुणदोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंददुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, अमृत राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण करना ही रेखाचित्र कहलाता है। संस्मरण किसी महान व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुति संस्मरण है। रेखाचित्र व संस्मरण दोनों विधाओं के लेखक प्रायः एक ही हैं, जिनमें प्रमुख हैं पद्मसिंह शर्मा कमलेश, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्रीराम शर्मा, महोदवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आत्मकथा अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण आत्मकथा कहलाता है। प्रमुख आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, के.एम. मुंशी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर कर्ण सिंह, मैत्रेयी पुष्पा आदि। जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखक इस प्रकार हैं अमृत राय, शांति जोशी, मदन गोपाल आदि। रिपोर्टाज उस गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में प्रभावशाली विवरण दिया जाए। रिपोर्टाज के लेखक इस प्रकार हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह आदि। यात्रा साहित्य इसे यात्रावृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रावृत्त कहा जाता है। प्रमुख यात्रावृत्त इस प्रकार हैं सत्यदेव परिव्रजक, गणेश नारायण सोमानी, कन्हैया लाल मिश्र, राहुल सांकृत्यायन आदि।